गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन A to Z मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, यदि आप हनुमान चालीसा इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो किस तरह से पढ़ना चाहिए जिससे कि हनुमान चालीसा का लाभ प्राप्त हो, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की ही भक्ति को सबसे जरूरी माना जाता है, प्रथम और उत्तम बताया गया है। लेकिन अधिकतर जनता भटकी हुई है और देवता चितना धैर्य हनुमत से ही सर्व सुख करे यही। इसलिए हनुमान जी की ही पूजा और भक्ति करे, कहीं और मन को भटकाए नहीं। यदि आप घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो जानिए कि किस तरह से पढ़ने से आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी के कई रूप हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान, एकादशी हनुमान, वीर हनुमान, भक्त हनुमान, दास हनुमान, सूर्यमुखी हनुमान, दक्षिणमुखी हनुमान, उत्तरमुखी हनुमान, उड़ते हुए हनुमान, पर्वत उठाए हनुमान, राम मिलन हनुमान, ध्यान करते हुए हनुमान, संकट मोचन हनुमान आदि। इसमें से आपको पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, भक्त हनुमान जी या संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हीं के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। यानी आपके घर में इन चार में से कोई एक मूर्ति या चित्र होना जरूरी है। नंबर 1, भक्त बने। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जबकि उन पर कोई संकट आता है। कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे कोहे। दूसरा यह है कि हनुमान जी पर भरोसा रखना जरूरी है और देवता चितना धैर्य हनुमत से ही सर्व सुख करे ही। कई लोग धैर्य नहीं रखते और दूसरे देवता का पाठ करने लगते हैं। यदि इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। अन्य और ध्यान। कई लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, यानी मन कहीं और पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा तो बस यंत्र वंत्र, जैसे कि रोज़ का काम किसी तरह से निपटाना है। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त मन में हनुमान जी का ही ध्यान होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो फिर आपको ध्यान भटकने पर किस तरह से लाभ मिलेगा। मध्य स्वर में। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। यह गलती हम सब करते हैं, परंतु इस गलती को हमें सुधारना होगा। खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखी है कि तुलसीदास सदा हरिचेरी, कीजिए नाथ हृदय में हडेरा, यहाँ तुलसीदास जी की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती कर देते हैं, इसलिए उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं होता। 40 दिन तक पाठ। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार, 11 बार न तो 9 बार, 9 बार भी नहीं तो 7 बार, और 7 बार न कर सको तो 5 बार, और 5 बार भी अगर ना करो तो 3 बार, और 3 बार भी ना कर सकते हो तो प्रतिदिन 1 बार तो अवश्य करें हनुमान चालीसा का पाठ। कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें एक लंगोट भी भेंट करें। आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्तिभाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करें। और कई लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्ध साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हों तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे तस्वीर को या मूर्ति को टच ना करें। कई लोग यह गलती कर बैठते हैं। तो बोलिए प्रेम से जय हनुमान, जय श्री राम। ओके गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय।